एक कॉल आता है और कहा जाता है कि दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइट में 6 किलो आरडीएक्स है। फिर दूसरा ट्वीट आता है, फला एयरलाइंस की 5 अलग अलग रूट की फ्लाइट्स में 5 बम के साथ 10 आतंकी बोर्डिंग कर चुके हैं। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा अलग अलग कॉल्स आते हैं। हर बार धमकी का पैटर्न एक ही होता है कि फ्लाइट से बम से उड़ा दिया जाएगा फ्लाइट को। और ये सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन से। अभी तक 90 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है और एयरलाइन कंपनियों को 200 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर धमकियों वाली सीरीज कहां से चली? इन धमकियों के पीछे कौन सा खास पैटर्न छिपा है? हॉक्स कॉल के वीपीएन का इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है? इस रिपोर्ट में जानिए। इंडिगो की पुणे जोधपुर फ्लाइट 6E133 में बम है। विस्तारा की उदयपुर मुंबई फ्लाइट UK 624 में धमाका होने वाला है। एयर इंडिया की दुबई जयपुर फ्लाइट संख्या IX196 में ब्लास्ट होगा। अकासा एयर की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट QP1335 बम से उड़ा दी जाएगी। सात दिन में 90 से ज्यादा धमकी भरे कॉल, ईमेल, ट्वीट मिल चुके हैं। 90 से ज्यादा फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है और नुकसान 200 करोड़ से पार जा चुका है। दमन से लखनऊ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट है, जिसकी 15 अक्टूबर को जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस फ्लाइट में बम होने की धमकी दी गई, जो सुरक्षा एजेंसियों की जांच में झूठ निकली। ऐसी धमकियां पिछले 7 दिन से हर रोज मिल रही हैं। एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भरती है, कुछ मिनट बाद बम की धमकी मिलती है और इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। रनवे पर एयर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के सायरन गूंजने लगते हैं। दहशत फैल जाती है, नुकसान होता है। इन धमकियों के चलते विमानन मंत्रालय, एयरलाइन कंपनी, गृह मंत्रालय, एयरपोर्ट स्टाफ और पुलिस सब हैरान है, परेशान है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान बम धमाकों की अफवाह वाली साजिश कौन रच रहा है? फ्लाइट्स की उड़ान पर ब्रेक लगाने की स्क्रिप्ट किसके इशारे पर लिखी जा रही है? हिंदुस्तान की एयरलाइंस को नुकसान पहुंचाने, दहशत फैलाने के पीछे मकसद क्या है? फ्लाइट में धमाकों की धमकी के सारे लिंक आपको बताएंगे। पहले ये देख लीजिए कि पिछले 7 दिन में अलग अलग एयरपोर्ट्स पर क्या हुआ, कौन सी कंपनी को कितना नुकसान हुआ। 20 अक्टूबर को 25, 19 अक्टूबर को 32, 18 अक्टूबर को 3, 7 अक्टूबर को 1, 16 अक्टूबर को 7, 15 अक्टूबर को 9, 14 अक्टूबर को 3। बम धमाकों के हॉक्स कॉल की वजह से अभी तक कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स तक की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ चुकी है, जिससे एयरलाइन कंपनियों को बड़ा घाटा सहना पड़ रहा है। अभी तक 90 फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। एक इमरजेंसी लैंडिंग पर 3 से 4 करोड़ का खर्च आता है, यानी अभी तक करीब 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस खर्च में एक्स्ट्रा फ्यूल, पैसेंजर्स को होटल में रुकने, दूसरे साधनों से मंजिल तक पहुंचाने का खर्च शामिल है। कोई एयरलाइन रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि उस समय नहीं पता होता ये कॉल होक्स है कि उसमें सच्चाई है। तो जब प्लेन लैंड करता है तो स्वाभाविक है कस्टमर इनकन्वीनियंस होती है, एयरलाइन को लॉस होता है और फ्लाइट तब तक आगे नहीं चलती है जब तक कि प्लेन का पूरी तरह से सिक्योरिटी चेक नहीं हो जाए, पैसेंजर्स आर नॉट स्क्रीन्ड अगेन, बैगेज जो है वो भी चेक होता है। तो इसमें 3 घंटे लग सकते हैं, 6 घंटे लग सकते हैं। और जो एयरलाइन को लॉस होता है वो निर्भर करता है कि कितने घंटे लगे फ्लाइट को दोबारा चलाने के अंदर में। अब ये समझ लीजिए कि फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कैसे होती है, कैसे धमाकों की धमकी के बाद पूरा सिस्टम एक्टिव होता है। बम की धमकी मिलते ही बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट टीम ATC को रिपोर्ट करती है। ATC बम थ्रेट को लेकर सबसे पहले पायलट को इन्फॉर्म करता है।
पिछले 7 दिन में अलग अलग सोर्सेस के जरिए बम धमाकों की फर्जी सूचना मिल चुकी है। धमाकों की धमकी के लिए सोशल मीडिया, फोन कॉल और लेटर का सहारा लिया गया है। अलग अलग जरियों से 2 तरह की धमकियां दी गई हैं। स्पेसिफिक थ्रेट में फ्लाइट का नंबर, नाम, एयरपोर्ट सब कुछ क्लियर बताया जाता है। इससे निपटना कम मुश्किल भरा होता है। नॉन स्पेसिफिक थ्रेट, इसमें फ्लाइट की पूरी डिटेल नहीं होती, केवल जिस एयरपोर्ट से फ्लाइट ने उड़ान भरी है उसकी जानकारी दी जाती है। ऐसी धमकियों में उस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स पर असर पड़ सकता है, जिससे निपटना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इससे कई रूट्स की फ्लाइट्स पर इंपैक्ट पड़ता है, नुकसान भी ज्यादा होता है। बम धमाकों की धमकियों से निपटने के लिए बम थ्रेट असेसमेंट टीम होती है। बम की धमकी मिलते ही ये टीम एक्टिव हो जाती है। सबसे पहले फ्लाइट का स्टेटस पता किया जाता है, पायलट को बम थ्रेट की सूचना दी जाती है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बम की सूचना मिलने तक अगर फ्लाइट ग्राउंड पर है तो उसे आइसोलेशन की तरफ ले जाया जाता है। यात्रियों को उतारकर इसकी जांच की जाती है। अगर फ्लाइट के दरवाजे बंद हो चुके हैं, यात्री सवार हो चुके हैं, तो इसे इन फ्लाइट माना जाता है। इन फ्लाइट में पायलट को बम की सूचना दी जाती है। पायलट इसकी जानकारी क्रू मेंबर्स को देता है। क्रू मेंबर्स फ्लाइट में मौजूद सामान की जांच करते हैं और अगर सब कुछ सामान्य मिलता है तो रैपिड डिसमार्क किया जाता है और फ्लाइट की जांच की जाती है। दूसरी स्थिति में अगर कुछ सामान संदिग्ध मिलता है तो क्रू स्टाफ 3 बार एवैक्यूएशन की घोषणा करता है और फ्लाइट के सारे गेट एक साथ खोल दिए जाते हैं। तेजी से यात्रियों को नीचे उतारने के बाद बम स्क्वाड फ्लाइट की जांच करता है। पैसेंजर्स को फिर से चेक इन करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी इमरजेंसी फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद पैदा होती है। अगर एक फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है तो खतरा किसी आम बम थ्रेट से ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि खतरा केवल फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स को ही नहीं होता है, नीचे बसी आबादी भी खतरे में आ जाती है। इसीलिए एटीसी सबसे पहले पायलट को सूचना देती है। आबादी वाले इलाके से प्लेन को बाहर निकाला जाता है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। फ्लाइट के आसपास का एयरफील्ड खाली कराया जाता है। नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। उस फ्लाइट के उतरते वक्त दूसरी फ्लाइट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग रोक दी जाती है। रनवे पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड को तैनात किया जाता है। नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट किया जाता है। लैंडिंग से लेकर जांच तक करीब 4 से 6 घंटे फ्लाइट डिले होती है। इससे एयरलाइन कंपनियों को बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। फ्लाइट इमरजेंसी का इंपैक्ट कितना बड़ा होता है, फ्लाइट में बम थ्रेट कितना असर डालती है, उसे इस बात से समझिए कि कल इंडियन एयर स्पेस में उड़ान भर रहे करीब 30 विमानों को धमकी मिली, जिससे कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट की जांच होने तक हजारों लोगों की सांसें अटकी रहीं। धमकी से मचने वाली अफरा तफरी का अंदाजा जोधपुर की इन तस्वीरों से लगाइए। सीआईएसएफ के जवान हथियार लेकर एयरपोर्ट की ओर दौड़ रहे हैं। एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड के दस्ते भी अलर्ट हो गए हैं। पुणे से जोधपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल भेजकर फ्लाइट में बम होने की झूठी सूचना दी गई। इस फ्लाइट में उस वक्त 100 से ज्यादा पैसेंजर मौजूद थे। जब तक सूचना मिलती, फ्लाइट जोधपुर के आसपास पहुंच चुकी थी। इसके बाद प्लेन की लैंडिंग जोधपुर में ही कराई गई। जोधपुर एयरपोर्ट पर सभी पैसेंजर्स के सामान की तलाशी ली गई। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने पर फ्लाइट को आगे रवाना किया गया। पुणे से जो जोधपुर फ्लाइट आती है उसमें बॉम्ब थ्रेट की सूचना आई थी सीआईएसएफ की तरफ से, जिस पर हम सभी अधिकारी, स्टेट इंटेलिजेंस वाले, जोधपुर कमिश्नरेट के और जो हमारी क्यूआरटी है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, सभी यहाँ पर पहुंचे। पैसेंजर्स को सभी को सेफली डिपोर्ट करा दिया गया है। स्कैनिंग करके सारा जो उनका लगेज है उसे भी रवाना कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट की स्क्रीनिंग कर ली गई है। अभी तक कुछ ऐसी गलत
बात सामने नहीं आई है। हॉक्स कॉल की वजह से पैसेंजर परेशान है। एक धमकी की वजह से ट्रैवल टाइम 4 से 6 घंटे तक बढ़ रहा है। एयरलाइन कंपनियों को घाटा उठाना पड़ रहा है, इसीलिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कई हाई लेवल बैठक कर चुके हैं। पूरी सरकार इससे निपटने के लिए एक्टिव हो चुकी है। Whenever there is a bomb threat case happening, or if it is through a call, or if it is through social media, or if it is through some other means, we have a strict protocol that we follow. Because for us, like I said, safety and security is the foremost aspect, and this we follow through the international guidelines itself. And once that protocol is set, then we follow it thoroughly, word by word, whatever rule or whatever protocol that has been set, we follow it thoroughly, each and every point. And as we have seen that we have been getting repeated ones, and most of them are hoax bomb threats. बम थ्रेट को लेकर गृह मंत्रालय ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और BCAS से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। सरकार फर्जी धमकी देने वालों से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाना शुरू कर चुकी है। फ्लाइट में धमकी देने वालों पर कानूनी शिकंजा सख्त करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। इसके लिए कानून में संशोधन की तैयारी की जा रही है। So at multiple levels we have been having these meetings, and everyone we have taken in suggestions, opinions of all of them, and from the ministry we have thought of some legislative action also if it is required, which direction should be moved in. And we have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. Second one is the suppression of unlawful acts against safety of Civil Aviation Act. This is an act that we already have. सवाल ये है कि धमाकों की धमकी किसी साजिश का हिस्सा है या फिर सिर्फ फिरे की करतूत, क्योंकि पिछले 7 दिन में धमकियों का जो पैटर्न देखा जा रहा है, एयरलाइंस कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है, उससे लग रहा है कि ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। इसीलिए गृह मंत्रालय, IB, CISF सब अलर्ट हो चुकी है। हॉक्स कॉल को लेकर अलग अलग राज्यों में दर्जनों केस दर्ज हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ रही है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेशनल थ्रेट और थ्रेट के अननोन सोर्स की है। सोशल मीडिया के जरिए कई धमकी मिली है। इनमें से कई अकाउंट्स को विदेशों से हैंडल किया जा रहा है। कई बार धमकी चिट्ठियों के जरिए भी मिलती है। चिट्ठी लिखने वाले का सोर्स पता करना भी मुश्किल है। हॉक्स कॉल के लिए VPNs का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे कॉलर को ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है।